ज्ञानोदय कोचिंग सेंटर फिर से दोस्तों स्वागत है। दोस्तों आज फिर जानेंगे 60 मार्क्स का जो आपका थ्योरी के एग्ज़ाम होगा तो उसमें दोस्तों ये वीडियो आप लोग देखना ना भूलें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये सब पीडीएफ अगर आप देख लेते हैं तो आप इजीली वे में जो है 100% जो है सिलेक्शन होगा। दोस्तों बिहार बेल्ट्रॉन में जो है सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में वीडियो जो है बन गया है, आप लोग जो है देख लीजिएगा। दोस्तों अगर इस चैनल को देखते हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि वीडियो जो है बिहार बेल्ट्रॉन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे आपको प्रत्येक तरह से बिहार बेल्ट्रॉन का जो है जो भी मतलब नोटिफिकेशन आएगा वो मिलते रहेगा। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको समय पे वीडियो मिलते रहे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन जो है से आप देखते हुए आए होइएगा। बिहार बेल्ट्रॉन में जो है कितने से जो ऑनलाइन एग्जाम होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन के स्टार्ट करते हैं, एकदम धीरे धीरे स्क्रिप्ट बाय स्क्रिप्ट आप देखिएगा और हम भी दिखाने का प्रयास करेंगे। क्या है, यू कैन नॉट इंसर्ट ब्लैंक्स इनटू ए मेन डॉक्यूमेंट until the database source has been create in MS वर्ड। कह रहा है किस तरह से आप जो है MS वर्ड में कोई भी फाइल कोई भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट कीजिएगा। तो डायरेक्ट जाइएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, फील्ड में जाइएगा और आपको जो है पता चल जाएगा जो कौन सा फाइल होगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा। दोस्तों जो भी ग्रीन वाला आपको दिखेगा वो आपका आंसर है, जो भी ग्रीन वाला दिखेगा वो क्या है, आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द स्क्रीन हॉट गिवन बिलो, व्हाट हैपेंस if you click the arrow marked with a येलो बॉक्स। देखिए दोस्तों एक्सेल बॉक्स का जो स्मार्ट आर्ट्स का टूल्स दिया हुआ है वो में आप देखते हैं ना मैथमेटिक्स का टूल्स देता है, ठीक है। जैसे ही आप काम कीजिएगा तो इसमें देता है स्मार्ट आर्ट्स में, जैसे कि देखते हैं सीबीएसई बुक में लिखा हुआ रहता है 2+2, तो स्टेप यहाँ देखते हुएगा फिगर में इस तरह से रहता है। तो इस तरह से आपको जो है ना मिलेगा। तो ये ऑप्शन नंबर 3 है। तो स्मार्ट आर्ट्स में आपको फिगर लिखने का कहीं भी कोर्स कीजिएगा तो एक्सेल में मिलता है, देखे होइएगा। तो दी इसका ऑप्शन होगा, क्या होगा, तो दी स्मार्ट आर्ट्स लेआउट द गैलरी विथ एक्सपेंड, मतलब उसमें आपको जो है वो आंसर हो जाएगा। तीसरा चलते हैं, व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट फॉर एक्सपेंडिंग एक्सप्रेसिंग नंबर इन एक्सेल। कह रहा है कि किस तरह से जो डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट मिलेगा और एक्सप्रेसिंग नंबर में एक्सेल में होगा। तो जनरल में जाइएगा टोटल मिलेगा, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा। नेक्स्ट चलते हैं, रैम इज ब्लैंक्स इन नेचर। देखिए रैम एक ऐसा नेचर होता है, आप जानते हैं रैम वो नॉन वोलेटाइल, ऑप्शन नंबर 4। क्योंकि नॉन वोलेटाइल कहने का मतलब ये है जो आप किसी यूट्यूब या कोई भी अगर उस पर जो है से आप टाइप करते हैं सर्च मारते हैं तो वो क्या होता है जी, एक बार सर्च मारिएगा ना दूसरा बार सर्च मारने जाइएगा ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। इसलिए नॉन वोलेटाइल नेचर का होता है, याद रखिएगा। इन MS Excel 2016 हाउ मेनी नंबर फॉर्मेट आर अवेलेबल अंडर सेल स्टाइल। कर आप एक्सेल में जो है 2016 जो है एक्सेल, तो उसमें नंबर फॉर्मेट जो है किस तरह से अंडरलाइन स्टाइल है, तो 5 जो है अंडरलाइन स्टाइल है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट चलते हैं, हाँ टू मॉडिफाई रो हाइट क्लिक दी ड्रॉप डाउन ऑपरेशन इन दी सेल ग्रुप ऑन दी होम टैब। तो फॉर्मेट होता है ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, व्हाट डॉक्यूमेंट कैन बी सेव्ड बाय यूजिंग। तो ऑप्शन नंबर किस तरह से आप मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट में वर्क करते हैं तो किस तरह से उसको सेव करिए, तो Ctrl+S दबाइएगा बटन से तो सेव हो जाए, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, The file which was open in MS Word document can be closed using the operation available in the file tab।
किस तरह से कोई फाइल को ओपन कीजिएगा तो उसको क्लोज भी कीजिएगा, तो ऑपरेटिंग फील्ड में जाइएगा और ऑप्शन नंबर क्लोज जो है कर दीजिएगा। ठीक है, क्लोज जो है कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। टेक्स्ट प्लेस होल्डर इन MS पावर पॉइंट इन ब्लैंक्स लाइन, किस तरह से, तो डाउटेड जो है ऑप्शन नंबर 3 ठीक है हो जाएगा। व्हाट इज द यूज ऑफ ए लाइट पेन, व्हाट इज द यूज ऑफ ए लाइट पेन, जानते हैं कि लाइट पेन का यूज MS पेंट में भी होता है, तो ग्राफिक या डिजाइनिंग में जो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ दिस इज नॉट ए बेसिक हार्डवेयर रिक्वायरमेंट फॉर गेटिंग ऑनलाइन, मतलब कि हार्डवेयर का यूज करिएगा, किस तरह से होगा, तो ध्यान रखिएगा हार्डवेयर के रिक्वायरमेंट अगर बोला जाएगा, जैसे ही बोला जाता है आँख मूंद के बोलिएगा प्रिंटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 प्रिंटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। इन MS वर्ड द डिफॉल्ट एंड द स्टैंडर्ड पेज फॉर्मेट इज ब्लैंक्स, द लेटर, क्या हो जाएगा, तो लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ब्लैंक्स डाटाबेस इज यूजफुल ए पेंटिंग लेवल, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा आपका पहला, सेपरेट सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। इन MS एक्सेल विच शॉर्टकट की इज यूजेड क्रिएट ए न्यू ब्लैंक्स वर्क बुक, तो इसका हो जाएगा Ctrl+N। अगर कोई एक्सेल में शॉर्टकट की का यूज करते हैं, न्यू ब्लैंक्स पेज निकालना है, तो ध्यान रखिएगा Ctrl+N से निकालिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका हो गया, क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद जो है से क्वेश्चन नंबर Ctrl+A जानेगा, इस तरह से जो है से हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ब्लैंक्स की यूज एडिट दी कंटेंट ऑफ सेल इन MS एक्सेल, कह रहा है कि आपको एडिट करना होगा कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी एक्सेल पे एडिट, मतलब कोई गलत हो गया हटाना है, तो F2 से जो है हटा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अब होता है इफ ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, कह रहा है किस तरह से आप अगर नोट कोई भी फंक्शन में जाते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम में कीजिएगा, तो डाटाबेस मैनेजर में जाइएगा और उस वहाँ से क्लिक करिए, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ द इंफॉर्मेशन दैट रिमेन्स द सेम फॉर ईच वर्जन इन वर्जन ऑफ द मेल मर्ज डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड इज कॉल्ड ब्लैंक्स, तो आपको दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला मेन डॉक्यूमेंट में आ जाएगा। वन कैन नॉट मर्ज मोर देन 2 सेल, कहा है कि कौन सा, मतलब कि मेल मर्ज एंड 2 सेल के कर सकते, तो नहीं, फॉल्स बात चल जाएगा, फॉल्स मतलब सही बात नहीं है, ये नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। दी ब्लैंक्स फंक्शन इन MS एक्सेल इज यूज टू काउंट द सेल काउंटिंग नंबर डाटा, कह रहा है किस तरह से अगर सेल में आप वर्क कर रहे हैं तो काउंटिंग डाटा किस तरह से करिएगा, तो काउंट हम कर सकते हैं कितना कॉलम लिए कितना रो लिए, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है। दी ब्लैंक्स इनहैंस the capability of the hardware and direct the computer to perform operating like input, उसके बाद प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। दोस्तों देखिए, आपके क्वेश्चन बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, कहीं भी पूछेगा तो इनपुट क्या है आउटपुट क्या है, तो इनपुट और आउटपुट का मतलब समझ लीजिए। इनपुट और आउटपुट के मतलब हुआ, आउटपुट के मतलब जो हम किसी को छू सकते हैं, जैसे कंप्यूटर में अगर बात किया जाएगा जिसको हम छू सकते हैं तो आउटपुट है, जिसको नहीं छू सकते हैं ठीक है इनपुट है। ध्यान रखना, देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन में है दो, यहाँ पे क्या पूछा है, तो परफॉर्मेंस लाइन इनपुट प्रोसेसिंग
एंड आउटपुट, मतलब उनको बताइए जो हमको इनपुट में क्या होगा। तो स्पीकर, हार्डवेयर और मॉनिटर, प्रिंटर, ये सबको आपको आउटपुट हो गया। उसके बाद जो है इनपुट में कहा जाएगा, तो हम सॉफ्टवेयर का नहीं छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर के देख सकते हैं ये सॉफ्टवेयर, लेकिन नहीं, तो ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग फार्मूला। कह रहा है कि बताइए आउटपुट का जो है फ्लोइंग फार्मूला क्या है। तो देखिएगा सम निकालने का जो एक्सेल में देखते हैं सम, जिसे हम जोड़ते हैं 1, 2, 3 है, तो ऑप्शन नंबर पहला होगा 1, 6। दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो बनाते हैं, तो आप इसको लाइक जरूर कीजिए। हाउ मेनी ऑपरेटेशन आर अवेलेबल अंडर इंसल्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट इन दी सेल ग्रुप इन होम मीनू। कह रहा है किस तरह से आप लेबल अंडरलाइन इंसल्ट में ड्रॉप डाउन करिएगा, किस तरह से ड्रॉप डाउन कीजिए, तो 1.4 में हो जाए ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, दी इंटर MS Word document can be printed by the choosing blanks and OK। कह रहा है किस तरह से आप प्रिंटिंग MS ऑफिस में कोई डॉक्यूमेंट होगा तक चूजिंग जो है कीजिएगा, तो फाइल प्रिंट में जाएंगे और उसके बाद चूजिंग, ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच टैब इन MS Excel allow you to added smart arts ऑब्जेक्ट इन ए वर्कशीट। कह रहा है किस तरह से जो स्मार्ट आर्ट्स में जो है से वर्क कीजिएगा, तो ध्यान रखिएगा स्मार्ट आर्ट्स में जाना होगा, तो आप आँख मूंद के इंसल्ट में जाइएगा, एक्सेल वाला में इंसल्ट में आपको सब स्मार्ट आर्ट्स का टूल्स मिल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर तीसरा। द फर्स्ट पेज दैट यू सी व्हेन यू ओपन एंड वेबसाइट वी नो एज ब्लैंक्स। होम पेज में जाइएगा, आपका पेज ओपन जो है जो भी चाहिएगा वो कर सकते हैं। इन MS वर्ड 2016 द होल वर्ड्स कैन बी सेलेक्टेड बाय ब्लैंक्स क्लिकिंग दी वर्ड। तो डबल में जो है जैसे डबल क्लिक कीजिएगा तो MS वर्ड का सेलेक्टिंग जो है चेकिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, दी स्टेट बिगिनिंग connected to and working on the internet is term as blanks। तो ऑनलाइन का इंटरनेट से जो भी वर्किंग होगा तो टर्म इंटरनेट क्या होगा, ऑनलाइन, ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, व्हाट इज आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग फार्मूला। बताइए आउटपुट इज द फार्मूला क्या होता है, इज इक्वल नोट जीरो होता है, हाँ यस और ट्रू, ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक्स व्यू इज फॉर सेलेक्टिंग ऑफ लेआउट ऑफ फॉर स्लाइड फॉर ए प्रिंटेड हैंड आउट। कह रहा है किस तरह से व्यू अगर सिलेक्टिंग करेंगे तो लेआउट में जो है यो स्लाइड जो प्रिंट हैंड आउट होगा था, ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन में दिख रहा है वही यहाँ पे था, ऑप्शन नंबर दूसरा हैंड आउट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which shortcut combination is used saved workbook in MS Excel। कह रहा है किस तरह से आप जो है कॉम्बिनेशन कीजिएगा और उसका यूज कीजिएगा और वो यूज करने के बाद जो है सेव वर्कशीट का एक्सेल के कीजिएगा। तो ध्यान दें सेव करने का शॉर्टकट क्या है, द Ctrl+S, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, when we selected a file the file goes to a temporary meaning is called blanks। तो कह रहा है कि कौन सा जो है से बताइए, फाइल बाई फाइल जो टेम्प्रोरी मेमोरी के करिएगा, तो कुछ भी अगर वर्क करते हैं अगर डिलीट करिएगा तो डायरेक्ट सीधी साइकिल बिन में कंप्यूटर में चले जाता है, तो आप लोग को भी मालूम है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ब्लैंक्स व्यू कंटेंट्स the slide of the presentation in their numbered sequence blanks। मतलब किस तरह से बताइए कोई भी प्रेजेंटेशन मतलब करते हैं तो दिखाइएगा, तो हैंड आउट से दिखाइए, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम ब्लैंक्स इज कंसिडर एज द बटन लेयर। तो हार्डवेयर से हो जाए ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए कंप्यूटर डज नॉट इंक्लूड ए ब्लैंक्स। तो वी वेब कम जो है से ऑप्शन नंबर पहला वेब कम से आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिज प्रेड्स फार्मूला इन एम एस एक्सल। किस तरह से एम एस एक्सल के फार्मूला करें 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। इन एम एस वर्ड 2016 कमांड विच रिमूव्ड कट्स द टेक्स्ट प्रेजेंट इन द ब्लैंक्स। तो होम मेनू में जाइएगा और अपना प्रेजेंट टेक्स्ट जो है कट कर सकते हैं। टू अटैच द डाटा सोर्स विच द ब्लैंक्स, द डाटा सोर्स शुड बी ओपन ब्लैंक्स एम एस वर्ड्स फॉर मेल मर्ज। तो फाइल और मेन डॉक्यूमेंट में जाइएगा और अपना जो है सो कोई भी सोर्स के ओपन फाइल मर्ज में मेल मर्ज जो है कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर दूसरा होगा मेल डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं, चलते हैं। Unorganization ray fact and figures given to a contents given to a computer are collectivity called blanks। तो आपको डाटा में जाइएगा तो पूरा कलेक्टिविटी इसका ऑप्शन नंबर तीसरा। ए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टार्ट बटन is available on the blanks button corner of the MS Word window screen। MS window screen तो लेफ्ट में हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। Which of the following is not a general purpose application software। तो आपका जावा में आ जाएगा, नोट्स इन द जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो जावा आ जाता है। विच ऑफ दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ ए यूआरएल। यूआरएल का मतलब होता है आईपी एड्रेस, जो भी डालते हैं ना यूआरएल है अपना डॉक्यूमेंट एड्रेस, आईपी एड्रेस ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच टर्म्स is user defined graphically representation of data in worksheet। इस तरह से चार्ट में जाइएगा, अपना डाटा के ग्राफिकली रिप्रेजेंट वर्कशीट में कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें पहला है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। इन एम एस वर्ड 2010 मतलब 2010 मिनिमम maximum react file that appears with reactant document of file। तो उसमें देखिएगा 4.25 जो है IMS वर्ड मिनिमम रिएक्टेंट फाइल में आ जाता है। ऑप्शन नंबर आपका चौथा उसमें है। दी मेल मर्ज फीचर्स मर्ज फाइल और कैटेगरी ऑफ डाटाबेस इंफॉर्मेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स टू प्रोड्यूस ए ब्लैंक्स। तो फाइल डॉक्यूमेंट में ऑप्शन नंबर पहला में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड फ्लैग्स ऑल पॉसिबल एरर्स विच एवरी ब्लैंक्स मार्क्स। तो अंडरलाइन में आ जाता ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। ब्लैंक्स यूजर ऑफ बोल्ड बाइज वेब www के बीच एक इंटरफेज के बीच रूप में क्या करता है। तो कौन करता है, तो वेब जो है ब्राउजर जो है काम करता है नेट में। ऑप्शन नंबर दूसरा। विंडो एक्सप्लोरर इन द स्माइलर टू ब्लैंक्स। तो माई कंप्यूटर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक्स ट्रांसलेट
आर ऑफ द थ्री टाइप्स, तो लैंग्वेज में ट्रांसलेट में होता है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा है। ऑप्शन नंबर इसका ट्रांसलेट वाला है कितना है, तो तीसरा। देख लीजिए, आप लोग इसको धीरे धीरे देखिएगा दोस्तों, और हम भी धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग बोलिएगा जो पढ़ने नहीं आता है, क्या करिएगा, लेकिन हम चाह रहे हैं जो आप लोग समझिए और एग्जाम में 100% सिलेक्शन लेके उसके बाद बताइएगा। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग फार्मूला, तो मतलब ए बी सी एक्सेल में काम करिएगा तो उसी में 2.5 जो फार्मूला जो है आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एम एस वर्ड 2016 दी ब्लैंक्स अलाउ वी टू चेंज फ्रंट नेम, फ्रंट साइज एंड फ्रंट स्टाइल। रिवन में जो है रिवन टैब में ऑप्शन नंबर दूसरा आ जाता है। ठीक है दोस्तों, रंगीन ग्रीन वाला जो भी है सब आंसर, इसलिए हम बोल्ड कलर से नहीं मारते हैं, जुट्टो को जो है मारना जब नहीं रहता तो हम करते हैं। ब्लैंक्स इज दी शॉर्टकट की फॉर सेव एज, तो F12 से जैसे ही दबाइएगा शॉर्टकट की इसका कट की सेव एज में दूसरा नाम, अगर एक नाम है दूसरा नाम डालना है तो डाल सकते हैं। इन MS पावर पॉइंट दी डिफॉल्ट फाइल नेम फॉर दी PPT फाइल इज ब्लैंक्स, तो प्रेजेंटेशन में जो 1 में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंक्तियों और मतलब इसको पंक्तियों और स्तंभों मतलब रो एंड कॉलम में व्यक्ति स्थिति डाटा को सिर्फ निर्माण के मूल्यांकन एवं विश्लेषण के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है। मतलब कॉलम रो में एक्सेल में जो काम होगा तो क्या करिएगा, तो स्प्रेडशीट पेज को जो है हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर दूसरा को यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इन MS वर्ड स्पेलिंग, स्पेलिंग नहीं कहेंगे इसको, स्पेल कहेंगे, स्पेल चेक विल बी फाइंड एडर इन विच द फ्लोइंग, तो इसमें क्या होगा, तो उसमें ऑप्शन नंबर दूसरा होगा, इट इज़ द ब्यूटीफुल सनी डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इन MS एक्सेल 2010 इन इंसर्ट ए न्यू रो और कॉलम इन द वर्कशीट, क्लिक ऑन द टैब ऑन एंड देन क्लिक रो एंड कॉलम। कह रहा है किस तरह से 2010 में जो है आप रो और कॉलम के वर्कशीट में क्लिक कीजिएगा और काम वर्क कीजिएगा, तो होम में जाइएगा और एक्सेल के होम में और आसानी वे से काम कर सकते। ऑप्शन नंबर 4, यूजर लासर टेक्नोलॉजी टू डिफेक्टेड द मोशन ऑफ द वॉल, इसमें ऑप्टिकल माउस जो है आ जाए टेक्नोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला। विच फॉर्मेट सेल मेनू यूज टू सेल दी हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल अरेंजमेंट फॉर डाटा सेल, तो इसका अरेंजमेंट हो जाएगा जिसके डाटा सेल के अनुसार काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, दी ब्लैंक्स एरो की इज यूज्ड टू मूव ऑन वन कैरेक्टर टू द लेफ्ट, इस तरह से हम एरो की के मूव करेंगे और उसका कैरेक्टर स्लिप्स करेंगे। दूसरा नंबर, व्हेन यू क्लिक द रिव्यू टैब एंड देन द प्रोटेक्ट शीट ओपन टू प्रोटेक्ट ए वर्कशीट, डायलॉग बॉक्स ओपन वेयर यू कैन बी सेट ए, तो इसको किस तरह से करेंगे, तो पासवर्ड डालेंगे और इसका कैन बी सेटेड जो है अपना रिव्यू में प्रोटेक्ट जो है अपना अपडेटिंग करके ओपन कर सकते हैं पासवर्ड डाल के। ऑप्शन नंबर पहला। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, ये वीडियो को पूरा देखिएगा और देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास जाएगा, अभी को जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग फार्मूला विच you use to you want to calculate the average of marks that the grade the than 50 from set marks, तो इसमें ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, एवरेज गिव्स, क्या हो जाएगा, एवरेज इफ्स, ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है दोस्तों, तो हमको लगता है आसानी वे में आपको ये समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसको वीडियो को पूरा देखिएगा आप लोग।
पूरा देखिएगा तो आपको आसानी वे में समझ में आएगा। तो हम चाह रहे हैं जो आप लोग देखिए, ये वीडियो को जो है से क्या करिए पूरा देखिए और हम लोग